केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, चुनाव आयोग ने जो बंगाल का लोकतंत्र का चीरहरण किया, लोकतंत्र पे डाका डाला, तो बहुत स्थिर नहीं रहेगी बीजेपी वहाँ पर। कमी क्या कहाँ पर आपको नजर आया कि किन कमियों के बाद आप लोग को ये नतीजा सामने आया? हम कोई कभी दावा किए क्या कि हम 16 जगह पे चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर सरकार बनाएंगे? हमने कहा है कि हम संघर्ष की शुरुआत की है। 15 दिन का ही हमारा कुल कैंपेन रहा और 15 दिन के कैंपेन में हम 1.5% के लगभग वोट लाए। इतने कम सीटों पे यदि 1.5% का वोट है, हमारी जो माताएं बहन हैं उनका 250 रुपये का रोज का रोजगार बगान के अंदर, हमने कहा कि उसको 500 करेंगे। और हम मेरे कहने के बाद में भाजपा और कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में वो लेकर आई, तो संघर्ष की एक जीत हुई ना। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब अगला टारगेट मिशन झारखंड है। आइए ना, उन्होंने तो कहा कि भाई गंगोत्री से गंगा सागर तक, तो बीच में तो हमारा एक बांध है ना 17 किलोमीटर लंबा, और वो भाखड़ा नांगल का बांध है, उसको भेजना बहुत मुश्किल है। सपना देख सकते हैं, उस पर ना जीएसटी लगता है, ना ईडी का छापा पड़ता है। भारत में हाल में 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं और ऐसे में सबसे सुर्खियों में रहा असम, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और 16 सीटों पर जो है झामुमो चुनाव लड़ी। नतीजा ये सामने निकल कर आया कि कड़ी मेहनत के बाद जो है झामुमो असम में एक भी सीटों पर नहीं जीत पाई। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम के वरिष्ठ नेता सह प्रवक्ता सुप्रियो है। सुप्रियो, क्या कारण रहा जेएमएम की तरफ से जो है 16 सीटों पर चुनाव आप लोग लड़े जेएमएम से असम में, और 16 सीटों में से एक भी सीट जो है वो जेएमएम के पक्ष में नहीं आया, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारा फर्स्ट टाइम था और हमने वहाँ पर जो चाय बागान के जो हमारे भाई है, बहन हैं, उनकी पहचान, उनके अस्तित्व, उनके सम्मान, उनके रोजगार, उनके वेतनमान, उनकी ज़िंदगी के जो सुखद चीज़ें हैं, उन पर फोकस करके चुनाव लड़ा। 15 दिन का ही हमारा कुल कैंपेन रहा और 15 दिन के कैंपेन में हम 1.5% के लगभग वोट लाए। इतने कम सीटों पे यदि 1.5% का वोट है, हम 2 स्थानों पे दूसरे नंबर पे रहे, 13 स्थानों पर हम तीसरे नंबर पे रहे। ऑन एन एवरेज यदि आप देखेंगे तो हम 20,000 से ज़्यादा हर जगह पाए। तो आपको सहज समझ में आ सकता है कि लड़ाई की जो शुरुआत होती है, भाजपा आज लोकसभा में भी है, कई राज्यों में भी है, लेकिन भाजपा का भी एक दौर था जब 2 ही सांसद थे, आज 240 सांसद हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया चलता है, जिस प्रक्रिया के तहत आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। आप ठीक है, ये कोई बहुत जगह में ये भी अपवाद है कि तुरंत, जैसे अभी तमिलनाडु में 2 साल पहले की पार्टी बनी, तो वहाँ एक सिनेमा का एक रहा है। इसी तरह एमजीआर आए थे, इसी तरह एनटीआर आए थे, इसी तरह करुणानिधि साहब आए थे, जयललिता जी आई थी। तो वो अलग परिप्रेक्ष्य में उस प्रदेश का चुनाव होता है और मानसिकता होती है। दिल्ली में जैसे एक आंदोलन के तहत केजरीवाल जी आ गए थे, लेकिन जो संघर्षशील जो लोग हैं उनका संघर्ष बहुत लंबा चलता है। तो ये अभी हम लोगों ने चलना शुरू किया। देखिए, ज़मीन पर जब तक आपके पाँव ना पड़े, फुटप्रिंट ना रहे, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हमने फुटप्रिंट डाला है। अब वो ज़मीन हमने पहचाना है। अब उस ज़मीन में खड़े होकर हम आगामी दिनों में लड़ेंगे और आप देखेंगे कि आगामी दिनों में जो हमारा 5 साल का संघर्ष होगा, उसका प्रतिफल जब आएगा, तब आपको लगेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर का जो हौसला है और जो लड़ने का जज्बा है, वो किस प्रकार लोगों को सामने ले आता है। सुप्रियो, आप लोग जब चुनाव लड़े, जेएमएम ने 16 सीटों पर जब वहाँ पर चुनाव लड़ा गया, जेएमएम की तरफ से 16 सीटों पर कैंडिडेट को उतारा गया,
तो जेएमएम का मुख्य उद्देश्य क्या था असम में चुनाव लड़ने का? ये था कि जो टी ट्राइब के जो लोग वहाँ रहते हैं, जो आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, कि उनका अच्छा खासा समर्थन मिल पाएगा। लेकिन 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा सुप्रयोदा। क्या वजह रह गई और कमी क्या कहाँ पर आपको नज़र आया कि किन कमियों के बाद आप लोग को ये नतीजा सामने आया? नहीं, आप हार पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं और हम संघर्ष पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। आपका नज़रिया और मेरा नज़रिया में यही फ़र्क है। मतलब ये पहला था, तो पहला आप लोग असम में चुनाव लड़े, पहली बार लड़े, तो आपका मानना ये है कि संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष के लिए हम गए थे। हम कोई कभी दावा किया क्या कि हम 16 जगह पे चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर सरकार बनाएंगे? हमने कहा है कि हम संघर्ष की शुरुआत की है और मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो वहाँ भाई बंधु हैं, हमारी जो माताएं बहन हैं, उनका 250 रुपये का रोज का रोजगार बगान के अंदर, हमने कहा कि उसको 500 करेंगे। और हम मेरे कहने के बाद में भाजपा और कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में वो लेकर आई, तो संघर्ष की एक जीत हुई ना। हमने कहा कि हम जो चाय का चूँकि ऑक्शन होता है पत्ती का, जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, उसमें हम लेबर सेस लगाएंगे, 40% लेबर सेस लगाएंगे ताकि उनको उसका हिस्सेदारी दे पाए। हम केवल व्यवसायी को फ़ायदा ना हो, लेबर को भी फ़ायदा हो। हमने कहा कि उनकी पहचान शेड्यूल ट्राइब में करेंगे, 6 शेड्यूल के तहत उनको लाएंगे। आज सब यही बात कह रहे हैं। तो पहला सैद्धांतिक लड़ाई तो हम वहाँ जीत चुके हैं। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का लड़ाई है, वो अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके बाध्य करेंगे आसाम की सरकार को कि जो हमारे लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आए। ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं वहाँ के जो हमारे जो कार्यकर्ता रहे हैं, हम लोगों को जो आशीर्वाद मिला, वही हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। सुप्रियदा, वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं? जो वहाँ कैंडिडेट को वोट मिले हैं, कोई दूसरे स्थान पर है, कोई तीसरे स्थान है। आप बता रहे हैं कि संघर्षों की कहानी है, ये चलता रहेगा, आगे भी संघर्ष वहाँ पर जारी रहेगा और आप लोग संघर्ष कर रहे थे चूँकि पहला चुनाव था और पहले चुनाव के परिणाम में कोई दूसरे स्थान पर, कोई तीसरे स्थान पर, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने वही कहा ना कि पूरे आसाम के चुनाव में जो वोट पड़े उसमें लगभग 1.5% वोट हमको मिले। तो आगे क्या सुप्रियदा उम्मीद है कि आगे भी चुनाव लड़ा जाएगा बड़ी प्रमुखता के साथ, मजबूती के साथ? अब हम जब चुनाव लड़ेंगे 5 साल के बाद, यही आंकड़ा हमारा 15% से ज़्यादा हो जाएगा। तब देखेंगे कि हम एक अच्छी खासी सीट के साथ, माने दहाई के सीट में हम लोग आएंगे वहाँ पर, तो उसी का तो संघर्ष होगा। अगला चुनाव को लेकर पार्टी की अब क्या रणनीति बनेगी? कल रिजल्ट आया है, आज से उसका विवेचना शुरू होगा। हर सेगमेंट का अलग अलग परिस्थिति होता है जी। उस अनुसार जब हम लोग बनाएंगे अपना कार्य योजना, आपको दिखेगा हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सुप्रियदा, बंगाल चुनाव में भी जिस तरीके से ममता बनर्जी जी लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं बंगाल का, और इस बार जो है काफ़ी लंबे समय के बाद टीएमसी को बंगाल में हार का सामना करना पड़ा, इसको कैसे देख रहे हैं? लंबे समय के बाद में 15 ही साल उनका शासन रहा। इसके पहले 33 साल का वाम शासन था, वो भी इसी प्रकार से गई थी। उसके पहले 30 साल का कांग्रेस का शासन था, वो भी इसी प्रकार से गई। इस बार भी जो बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, चुनाव आयोग ने जो बंगाल का लोकतंत्र का चीरहरण किया, लोकतंत्र पे डाका डाला, तो बहुत स्थिर नहीं रहेगी बीजेपी वहाँ पर। सामयिक तौर पे आपको ये सफलता लग रहा हो, लेकिन बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में ये स्थितियाँ बहुत जल्दी बदल जाएंगी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब अगला टारगेट मिशन झारखंड है। आइए ना, हमने तो कहा, उन्होंने तो कहा कि भाई गंगोत्री से गंगा सागर तक, तो बीच में तो हमारा एक बांध है ना 17 किलोमीटर लंबा,
और वो भाखड़ा नांगल का बांध है, उसको भेदना बहुत मुश्किल है। सपना देख सकते हैं, उस पर ना जीएसटी लगता है, ना ईडी का छापा पड़ता है, इसलिए सपना देखिए।